खुदा की दावत। एक हॉरर कहानी। एक घने जंगल के मध्य रात के अंधेरे में एक छोटी सी हवेली स्थित है, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि एक खून पीने वाली चुड़ैल उस हवेली में रहती है और आसपास के गांव के लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। इस हवेली के आसपास का वातावरण भयानक और प्रत्याशित है। रहस्यमयी भूतिया जंगल से सैकड़ों कोस दूर एक कॉलेज के कैंपस में कुछ घनिष्ठ दोस्त, जिसमें लीला, प्रदीप, सावित्री, महेश और सुनील एडवेंचर करने को खूनी जंगल में कैंप फायर के लिए प्लान करते हैं। लीला अत्यधिक उत्साहित होते हुए, तो गाइस, क्या हम अगले वीकेंड कुछ एडवेंचर पर नहीं जा सकते? जिस पर प्रदीप, हाँ लीला, अच्छा विचार है, हम कहाँ जा सकते हैं? तब सुनील उन्हें बताता है कि क्यों ना हम वह भूतिया जंगल चले। महेश, क्या भूतिया जंगल? तुम मजाक कर रहे हो ना? इस पर सावित्री कहती है, हाँ सुनील, तुम अपने हीरो वाले सपने देख रहे हो, तभी तो भूतिया जंगल जैसे जगह पे जाने के लिए हमसे बोल रहे हो। जिस पर सुनील अपना मुंह बुझाते हुए, नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ खूनी जंगल है जहाँ लोग रात में लापता भी हो जाते हैं। बहुत मजा आएगा एडवेंचर करने में ऐसे हॉन्टेड जंगल के अंदर। इस पर प्रदीप कुछ चिंतित होते हुए, अच्छा, तो क्या हम वहां जाएंगे? तब लीला कहती है कि क्यों नहीं, यह हमारा एडवेंचर हो सकता है। और लीला की बात से सब सहमत होते हुए खूनी जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, वहां कैंप फायर और एडवेंचर करने के लिए। इसमें सभी दोस्त लीला, प्रदीप, सावित्री, महेश और सुनील एडवेंचर करने हेतु प्रदीप की खुली जिप्सी में बैठकर मौज मस्ती उड़ाते दुर्गम पहाड़ी रास्ते से खूनी जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं और स्वादिष्ट भोजन करने हेतु ऑर्डर देते हैं। तब सुनील ढाबे के मालिक से खूनी जंगल के बारे में बात करता है। खूनी जंगल का नाम सुनते ही ढाबे का मालिक भय से कांपने लगता है और वह उन्हें वहां न जाने की राय देता है। तब सभी मित्र हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए खूनी जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रदीप जीप में बैठकर मौज मस्ती करते हुए, प्रदीप हंसते हुए, ओ ब्रो, ये तो असली एडवेंचर है। हम बिल्कुल एक जैसे हैं जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म में होते हैं। सभी जो हंसते गाते हुए उनकी जीप कुछ दूरी पे खड़ी है। लीला, यार इतना मजा कभी नहीं आया, खूनी जंगल, हम आ रहे हैं। तभी वे ढाबे पर रुकते हैं भोजन का आनंद लेने हेतु। सुनील ढाबे के मालिक से, तुम्हारे ढाबे में तो कोई खूनी जंगल है कि नहीं? ढाबे के मालिक भय से कांपते, खूनी जंगल? क्या कहा साहब आपने? खूनी जंगल? वहां मत जाओ, वहां बहुत बुरा होता है। महेश, चलो यार, इसका मजाक ना करो, हम तो सीरियस है। प्रदीप मासूमियत के साथ, ठीक है, हम मजाक नहीं करेंगे, लेकिन वहां वाकई खूनी जंगल है। ढाबे का मालिक भयभीत, हाँ, और वहां सच्ची में अजीब चीजें होती है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। प्रदीप, ठीक है, हम अपना ध्यान रखेंगे। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मुंह बनाकर हंसते हैं और फिर खूनी जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वस्तुतः सभी दोस्त खूनी जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें अजीब और भयानक घटनाएं आपत्ति होती है। लगभग 2 घंटे उपरांत सभी मित्र खूनी जंगल के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जहां बहुत सी अजीबोगरीब वातावरण होता है। प्रदीप जीप को जंगल के भीतर ही भीतर ले जा रहा है जब एक तेज आवाज के साथ उनकी जीप का टायर पंचर हो जाता है। प्रदीप चौंक कर, क्या हुआ? पंचर से भीतर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जीप का टायर पंचर होते ही सभी लोग काफी चिंतित हो जाते हैं और वहीं पास में कैंप फायर का प्लान बनाते हैं और जीप से अपना तंबू निकाल कर बिछा देते हैं। सुनील, चलो दोस्तों, कैंप फायर का प्लान नहीं बनाते हैं। सुनील अपने बैग से शराब की बोतल निकालता है और वह बोतल खोलता है। लीला एतराज करते हुए, नहीं सुनील, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। सावित्री, हाँ, यह गलत है। तब सुनील हंसते हुए, अरे यार छोड़ो ना, अब जंगल में एडवेंचर का मजा नहीं आएगा, शराब के साथ ही तो असली मजा आता है। सभी मित्र कैंप फायर कर अपने साथ लाया हुआ देसी मुर्गा भूनकर शराब पीते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सभी मित्र रात को उस खुले जंगल के मध्य में
शराब और मुर्गे का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी रहस्यमयी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती है। रहस्यमयी स्त्री, कृपया मदद करो, कृपया मुझे बचाओ। सभी मित्र हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हुए, प्रदीप यह कौन है, वहां कोई है? सभी मित्र एक दूसरे को देखते हैं और तब उन्हें रोती हुई और भयानक स्त्री महिला के आधे छपे चेहरे का दृश्य मिलता है। सभी मित्र भयभीत होकर रोती हुई स्त्री की ओर चल पड़ते हैं, परंतु वहां कुछ भी नहीं दिखता। तभी सुनील हैरान होते हुए कहता है कि अरे वहां देखो, वह भव्य हवेली। सभी मित्र हैरान होकर दिशा की ओर देखते हैं। लीला, यह जंगल में किसकी हो सकती है? वह सावित्री, शायद कोई राजा या महारानी ने यहाँ अपना घर बनाया होगा, काफी आलीशान लगती है। प्रदीप, हमें चलकर देखना चाहिए, शायद उसमें हमारे लिए कोई सहायता हो सकती है। सभी मित्र हवेली की ओर बढ़ते हैं और वे इसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं। हवेली के दरवाजे के पास खड़े होकर सभी मित्र हैरान होते हुए कि इस भव्य और भयानक जंगल में यह भव्य हवेली किसकी हो सकती है। हवेली की द्वार पर पहुंचते ही हवेली का विशाल द्वार अपने आप खुल जाता है और एक बूढ़ा व्यक्ति लालटेन के साथ उन्हें अंदर ले जाता है और उन्हें खाने की टेबल में बिठाकर मुर्ग मुसल्लम और कई प्रकार के राजशाही पकवान खिलाता है। वह उन्हें बताता है कि यह हवेली महारानी लीलावती की है और यह शाही दावत उनकी ओर से है। वह सब कुछ देखकर सभी मित्र हैरान होते हुए महारानी लीलावती के बारे में पूछते हैं। तब वह बूढ़ा उन्हें बताता है कि आज वह देवी चंडालिका की आराधना कर रही है। तो दृश्य है हवेली का, उस भूतिया हवेली का दृश्य है। रात का समय हवेली के द्वार पर पहुंचते ही हवेली का विशाल द्वार अपने आप खुल जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति लालटेन के साथ उन्हें अंदर ले जाता है। बूढ़ा व्यक्ति, कृपया आइए, महारानी लीलावती आपका स्वागत करना चाहती है। वे हवेली के अंदर चले जाते हैं और उन्हें खाने की टेबल बिठाकर वह बूढ़ा व्यक्ति मुर्ग मुसल्लम और कई प्रकार के शाही पकवान और सदियों पुरानी विदेशी शराब उन्हें पिलाता है। बूढ़ा व्यक्ति, यह शाही दावत महारानी लीलावती की ओर से है। आज वह देवी चंडालिका की आराधना कर रही है। सभी मित्र हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हुए, प्रदीप, महारानी लीलावती, क्या हम उन्हें जानते हैं? सुनील, हाँ, यह कौन है? लीला, मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं। सावित्री, तब सावित्री कहती है, शायद हम गलत हवेली में आ गए हैं। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं, आप बिल्कुल सही स्थान पर है। आप बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारी देवी की आराधना में शामिल होने का समय निकाला। यह सुनकर सभी मित्र चौंक जाते हैं और उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती। शाही दावत के बाद बूढ़ा उनको विश्राम हेतु शाही कमरे के द्वार खोल देता है, जहां मखमली बिस्तर पर लेटते ही सभी गहरी नींद में खो जाते हैं। लगभग आधी रात को भयानक चीख के साथ सभी मित्रों की नींद टूट जाती है और सभी मित्र एक साथ चीख वाली दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहां एक पुरानी भयानक चुड़ैल की मूर्ति मिलती है, जिसका चेहरा भीषण रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब वे उसे ध्यान से देखते हैं तो वह चुड़ैल जीवित हो जाती है। वह देखकर सभी अत्यधिक भयभीत होते हुए, सभी मित्र भयभीत होते हुए, ओ नहीं, यह तो कोई चुड़ैल है। सभी मित्र अधिक भयभीत होकर हवेली से बाहर भागने का प्रयास करते हैं, परंतु सफल रहते हैं। प्रदीप, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, यहाँ कुछ गलत है। लीला, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर जाना चाहिए। सभी मित्र भयभीत होकर चीखते हुए हवेली के बाहर की ओर भागते हैं, परंतु उन्हें द्वार पर ही रोक दिया जाता है। बूढ़ा व्यक्ति वहां अपनी लालटेन के साथ खड़ा है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सभी मित्र अत्यधिक भयभीत होते हुए और उन्हें पता चलता है कि यहाँ वह एक कैदी के रूप में पकड़े गए हैं। तब वह डरावना बूढ़ा व्यक्ति अपनी लालटेन के साथ उन्हें रोकते हुए, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आज लीलावती अपनी सुहागरात बनाएगी इन दो युवाओं में से किसी एक के साथ। यह सुनकर लीला हैरान होते हुए, यह क्या बकवास करते हो? सभी डर जाते हैं और बूढ़ा जोर जोर से हंसते हुए अपने लिए सुरक्षित जगह पर, जहां से बाहर नहीं जा सकते, आज लीलावती अपनी सुहागरात बनाएगी इन दो युवाओं में से किसी एक के साथ। बूढ़ा व्यक्ति, हो सकता है कि आप इसे मजाक समझे, लेकिन यह सच है। अब आप यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब आपका समय आ गया है लीलावती आपके साथ होने का निर्णय करने का। सभी मित्र डर जाते हैं और बूढ़ा हंसते हुए रोकते हुए सभी मित्र वापस अपने शाही कक्ष में आते हैं
तब एक अत्यंत सुंदर स्त्री वहां आती है और बेहद नजाकत के साथ उन्हें कहती है, उम्मीद है आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई। सभी मित्र उसकी उस सुंदर स्त्री की सुंदरता को देखकर हैरान होते हैं। वह किसी स्वर्ग की अप्सरा की समान कमसीन और सुंदर थी और उसकी बातों में विश्वास करते हुए मुस्कुराते हैं। प्रदीप, आपकी मेहमान नवाजी हमें बहुत पसंद आई। श्रीमती, हम आपके आदर्श अतिथि होने पर गर्वित महसूस कर रहे हैं। लीला, हाँ, हमें यहाँ बहुत स्वागत महसूस हो रहा है, धन्यवाद। सावित्री, आपकी मेहमान नवाजी ने हमें सचमुच आकर्षित किया है, धन्यवाद। सभी मित्र उसकी सुंदरता और आदर्शता के साथ प्रभावित होते हैं। तब वह सुंदर यौवन से युक्त महिला प्रदीप की आंखों में देखते हुए वहां से बाहर चली जाती है और प्रदीप उसके वशीकरण से प्रभाव से उसके पीछे पीछे चला जाता है। यह देखकर सभी मित्र बहुत हैरान होते हैं और प्रदीप को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रदीप उसी प्रकार से उसी सुंदर स्त्री के पीछे पीछे चला जाता है। दृश्य शाही कमरा, रात का समय। वह सुंदर यौवन से युक्त महिला प्रदीप की आंखों में देखते हुए वहां से बाहर चली जाती है और प्रदीप उसके वशीकरण के प्रभाव से उसके पीछे पीछे चलता है। इसे देखकर सभी मित्र बहुत हैरान होते हैं और प्रदीप को रोकने का प्रयत्न करते हैं। सावित्री, प्रदीप रुको, यह सही नहीं है। लीला, हाँ यह गलत है, तुम्हें रुकना चाहिए। परंतु प्रदीप उसी प्रकार से उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे चलता है। प्रदीप, मुझे उसका पीछा करना है, मुझे उसकी खोज करनी है, मैं उसके बिना जीवित ना रह पाऊंगा। सुंदरी, मैं आ रहा हूँ। सभी मित्र उसकी ओर हैरानी से देखते हैं, परंतु प्रदीप ने मिशन में अटल है। प्रदीप उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे खंडर में पहुंच गया, जब वह सुंदर स्त्री अपने भयानक रूप को एक भयानक चुड़ैल में बदलते हुए अपने लंबे लंबे दांत प्रदीप के गले में गाड़ देती है और हर दिशा प्रदीप के दर्द से चीखने की आवाज गूंज उठती है, जिसे सुनकर सभी मित्र अत्यधिक भय से डर जाते हैं। प्रदीप उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे खंडर में पहुंच गया है। वहां सुंदर स्त्री ने अपना रूप बदला और उसके लंबे दांत प्रदीप की गर्दन में गाड़ दिए। प्रदीप चीखते हुए, बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मेरी मदद करो। हर दिशा से प्रदीप के दर्द से चीखने की आवाज गूंज उठती है, जिसको सुनकर सभी मित्र अत्यधिक भय से डर जाते हैं। लीला डर के साथ, प्रदीप, हम यहाँ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सावित्री भय से, चुप हो जाओ, चुड़ैल हमें छोड़ दो। सुंदर स्त्री चुड़ैल के रूप में प्रदीप के गले से अपने दांतों को हटाती है और चीखते उस खंडर से बाहर भाग जाती है। प्रदीप के चीखने की ध्वनि से मित्रों का हृदय धड़कने लगा और वे डर से अचंभित होते हुए प्रदीप अत्यधिक भयभीत हो जाता है। बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मेरी मदद करो। लीला डर के साथ, क्या हो रहा है, हम क्या करें। सावित्री भय के साथ विचलित, कृपया हमें बचा लो। सुनील धर्म पंडित के रूप में अत्यधिक चिंतित होते हुए, यह सब कुछ कैसे हो रहा है, हम यहाँ क्या करें। महेश यह सुनकर और चिंतित हो जाता है, मुझे लगता है हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और प्रदीप अब भी दर्द से करा रहा है, संवेदनशील है। और प्रदीप अब भी दर्द से करा रहा है, संवेदनशील है। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। मित्रों का डर और उत्सुकता एक साथ मिश्रित है जब वे खंडर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। सभी मित्र प्रदीप की चीख वाली दिशा में दौड़ते हुए खंडर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें खून से लथपथ प्रदीप की लाश मिलती है, जिसे देखकर सभी अत्यधिक डर जाते हैं। लीला भय से, हे भगवान, प्रदीप। सावित्री चीखते हुए, नहीं, ये कैसे हो गया। सुनील डर के साथ, यहाँ कोई और है, हमें इसे यहाँ छोड़ना चाहिए या अपने साथ ले जाना चाहिए। महेश, हमें जल्दी से जंगल से बाहर निकलना होगा। मित्रों का डर और उत्सुकता एक साथ मिश्रित है जब वे प्रदीप की लाश को देखते हैं। सुंदर स्त्री ने उन दोनों कुंवारी कन्याओं को नजर डाला और एक भयानक मुस्कान के साथ उन्हें ध्यान से देखा। सुंदर स्त्री, आज मैं इन दोनों कुंवारी कन्याओं की बलि चढ़ाने आई हूँ और तुम युवा सुनील सुहागरात मनाओगे चंडालिका के साथ। और वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी से सभी मित्र डर से अचंभित हो जाते हैं। लीला डर के साथ, यह क्या है, हमें डर लगता है इसकी बातों से। सावित्री भयभीत होकर, हाँ, कृपया हमें छोड़ दो। सुंदर स्त्री की मुस्कान से उनका डर और अस्वस्थता और बढ़ जाती है। सुंदर स्त्री ने दोनों युवा कुंवारी कन्याओं को नजर डाला और भयानक मुस्कान के साथ उन्हें ध्यान से देखा। सुंदर स्त्री,
आज मैं इन दोनों कुंवारी कन्याओं की बलि चढ़ाने आई हूँ और तुम युवा सुनील स्वागत मनाओगे चंडालिका के साथ। और वह जोर जोर से हंसती है और उसे की हंसी से सभी मित्र अत्यधिक डर जाते हैं। सुनील डर के साथ, क्या स्वागत नहीं, मुझे नहीं मनाना कोई स्वागत, मुझे बाहर जाना है, मुझे घर जाना है। सुनील डर से चिल्लाते हुए खंडर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी खोली चुड़ैल चंडालिका सुनील के साथ स्वागत के दृश्य में खोली चुड़ैल सुनील के को अपनी बाहों में लेते हुए अपने लंबे दांतों उसके गर्दन की ओर बढ़ाते हुए, तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया सुनील जिसे डर और बेहोशी छा गई थी पीछे हटता है। सुनील, क्या हो रहा है ये? खोली चुड़ैल चंडालिका सुनील के पास आती है और उसके चेहरे के पास अपने गुलाबी चेहरा लाती है। खोली चुड़ैल, मैं तुम्हें अपना शिकार बनाने आई हूँ। और देखते ही देखते उसका रूप एक भयानक चुड़ैल चंडालिका में बदल जाता है और वह सुनील की गर्दन में अपने दांत गला देती है। सुनील, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। सुनील डर के मारे चिल्लाता है, नहीं कृपया मुझे छोड़ दो। खोली चुड़ैल अपने दांतों को सुनील के गले में धारण करती है, धीरे धीरे से खून पीती है। खोली चुड़ैल हंसते हुए, अब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ रहेगी और अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। सुनील की चीख और चिल्लाहट के साथ सभी मित्र अधिक डर जाते हैं। सुनील की हत्या करने के उपरांत वह चुड़ैल चंडालिका महेश की ओर लपकती है और देखते देखते उसकी गर्दन में अपने भूतिया दांतों को गाड़ कर उसके शरीर का सारा खून पीकर महेश की लाश को एक और को फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर चंडालिका पिशाचिनी के मंदिर में खोली चुड़ैल, अब तुम्हारी बारी है सावित्री, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। खोली चुड़ैल सावित्री लीला की ओर बढ़ती हुई चंडालिका पिशाचिनी देवी के मंदिर में वायु की चिल्लाहट और भयानक चीख के साथ हर ओर एक भयानक चीख और पुकार मच जाती है। वह खोली चुड़ैल सावित्री की गर्दन में एक ही झटके से काट देती है और वह समय में एक घातक दांतों के चुड़ैल द्वारा खा ली जाती है। लीला के लिए उसके सामने महाकाल का ताबीज उसकी रक्षा करता है और खोली चुड़ैल डर से पीछे हट जाती है। खोली चुड़ैल लीला के गले में ताबीज देखते हुए, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो, मुझसे पीछे हटो। खोली चुड़ैल डर से भागते हुए लीला के लिए उसके सामने महाकाल का ताबीज उसकी रक्षा करता है और खोली चुड़ैल डर से पीछे हट जाती है। खोली चुड़ैल, मुझसे पीछे हट जाओ, मेरे से दूर रहो। खोली चुड़ैल डर से पीछे हटते हुए भागती है और उसकी आवाज दरिया में गुम हो जाती है। वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लीला अपने ताबीज को सम्मान देती है जबकि सावित्री मौत के घाट उतार दी गई है, जिसे देखकर लीला को काफी दुख होता है। तभी सभी चंडालिका साक्षात रूप में प्रकट होती है और वह उनका धन्यवाद करती है और उनसे पूछती है, क्या मेरे दोस्तों की आत्मा को शांति मिलेगी? मैं उनके बिना काफी अकेली महसूस कर रही हूँ। यह सुनकर वह देवी चंडालिका कहती है कि तुम चिंता ना करो सावित्री, मैं तुम्हारे सभी मित्रों को पुनः से जीवित कर देती हूँ। और देवी चंडालिका अपने तंत्र मंत्र जादुई चमत्कार से सावित्री के कहने पर उसके सभी मित्रों को पुनः जीवित कर देती है। और तब देवी कहती है कि जाओ, अब तुम्हें मेरे द्वारा शांति मिलेगी, अब जाओ, सभी यहाँ से चले जाओ। लीला और सावित्री, महेश, सुनील और प्रदीप देवी का आभार प्रकट करते हुए उस प्राचीन मंदिर से बाहर की ओर भाग जाते हैं। यह थी चंडालिका की दावत। आगे भी ऐसी ही मनोरंजक हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए आप अभी हमारे ओकी नाइट्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।